एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। चाहे जितनी भी मेहनत करे उसे उतना फल नहीं मिलता था। उसका घर बहुत छोटा था और उसका परिवार सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था। उसकी पत्नी सीता भी उसे दिलासा देती थी, पर कहीं न कहीं रामू के मन में ये ख्याल हमेशा आता था कि क्या उसकी किस्मत कभी बदलेगी। एक दिन सुबह सुबह रामू और सीता अपने घर के बाहर बैठे थे। रामू सिर झुकाए सोच में डूबा हुआ था। रामू, आज फिर तुम चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? सीता, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी स्थिति में कोई सुधार क्यों नहीं होता। दिन रात खेतों में काम करता हूँ, लेकिन फसल भी अच्छी नहीं होती। लगता है किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। किस्मत का क्या है रामू, वो कभी बदल भी सकती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। देखना, एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रामू को सीता की बातों से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन उसकी अंदरूनी बेचैनी कम नहीं हुई। वह रोज की तरह काम पर जाने की तैयारी करने लगा। रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने रामू को देखा और उसकी परेशानियों को भांप लिया। साधु ने रामू को आवाज दी। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बाबा, मैं गरीब हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने रामू की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, किस्मत का खेल बड़ा अनोखा होता है। जो आज गरीब है वह कल अमीर बन सकता है, और जो आज अमीर है वह कल गरीब। लेकिन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर लगता है तुम्हारी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। रामू को साधु की बातें अजीब लगी, लेकिन उसने साधु का सम्मान किया और उसे पानी पिलाया। बाबा, अगर ऐसा हो सके तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। साधु ने रामू के सिर पर हाथ फेरा और उसे एक छोटा सा पत्थर दिया। यह पत्थर साधारण नहीं है, इसे अपनी जेब में रखो और जो भी काम शुरू करो उसे पूरे दिल से करो। किस्मत बदलने की शुरुआत तुम्हारे दिल से होगी। रामू ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। वह साधु को प्रणाम करके वापस अपने काम में लग गया। अगले दिन रामू खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। उसने सोचा कि शायद कोई इसे यहाँ छोड़ गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने घड़े को उठाया वह खुल गया और उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतने सारे सोने के सिक्के, क्या ये मेरी किस्मत का खेल है? रामू ने तुरंत घड़ा उठाया और सीता के पास दौड़ा दौड़ा गया। रामू, ये क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सीता, देखो, ये सोने के सिक्के। मैंने खेत में ये घड़ा पाया और इसमें भरे हैं सोने के सिक्के। लगता है बाबा की बात सच हो गई, हमारी किस्मत बदल रही है। सीता भी यह देखकर दंग रह गई। दोनों ने मिलकर सोचा कि अब वे इन सिक्कों से अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, लेकिन सीता ने रामू को सावधान किया। रामू, ये सब अचानक हुआ है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। कहीं ऐसा न हो कि ये सिक्के किसी और के हों। पहले गांव के मुखिया से सलाह लेनी चाहिए। रामू को सीता की बात सही लगी और दोनों मुखिया के पास गए। रामू और सीता ने मुखिया को सारी बात बताई और सोने के सिक्कों का घड़ा सौंप दिया। मुखिया ने उनकी ईमानदारी की बहुत सराहना की। रामू, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आजकल लोग ऐसे मौके पर लालच में आ जाते हैं, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। मैं इस घड़े के मालिक का पता लगाऊंगा, लेकिन अगर कोई इसका दावा नहीं करता तो ये तुम्हारा होगा। कुछ हफ्तों तक कोई भी उस घड़े का मालिक नहीं निकला। आखिरकार मुखिया ने रामू और सीता को घड़ा लौटा दिया और कहा कि अब यह उनका ही है। गांव के सभी लोग रामू की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। रामू और सीता ने अब अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेतों में निवेश किया, अच्छे बीज खरीदे और नई तकनीकों से खेती शुरू की। धीरे धीरे उनकी फसलें बढ़ने लगी
और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रामू, देखो, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। बाबा ने सही कहा था कि किस्मत का खेल तब बदलता है जब हम अपने दिल से मेहनत करते हैं। हाँ सीता, किस्मत ने तो हमारा साथ दिया, लेकिन असली जीत हमारी मेहनत और ईमानदारी की है। रामू और सीता की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें सफलता दिलाई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारी ईमानदारी। रामू की तरह अगर हम भी अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत को बनाए रखें, तो किस्मत भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी।